सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि आप भी मक्के की फसल लगा रहे हैं तो आप 1 एकड़ से लगभग 25 से 30 क्विंटल उत्पादन लेते होंगे, लेकिन यदि आप इसमें कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आप 1 एकड़ से 40 क्विंटल तक उत्पादन बड़े आराम से ले सकते हैं। हमारे देश में खरीफ के मौसम में मक्के के उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसलिए इसका भाव भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम ऐसी 5 चीजों के विषय में आपको बताएंगे। अगर इनका आप ध्यान रखते हो तो आप 1 एकड़ से लगभग 40 क्विंटल का उत्पादन बड़े आराम से ले सकते हैं। किसान साथियों, यदि हमें मक्के से अच्छा उत्पादन लेना है तो सबसे प्रमुख बात का हमें ध्यान रखना होगा किस्मों के चुनाव के समय में। अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग जलवायु के लिए अलग अलग किस्मों का विकास किया गया है। किसान साथियों, जो हाइब्रिड किस्म होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादन देती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि गर्म जलवायु जहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है जैसे दक्षिण भारत में, तो वहाँ के लिए अलग किस्मों का विकास किया गया है। उत्तर भारत के लिए अलग किस्मों का विकास किया गया है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग भूमि के लिए, से हल्की भूमि के हैं या फिर भारी भूमि का है, इनके लिए भी अलग अलग किस्मों का विकास किया गया है। किसान साथियों, आप जब भी मक्का लगा रहे हो तो पहले आप अपनी भूमि का सिलेक्शन कर लें कि ये किस तरीके की भूमि है, तो उसी प्रकार का आप चुनाव कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि आपके पास हल्की भूमि है तो उनके लिए अलग किस्म विकसित की गई है, भारी भूमि अगर है तो उसके लिए अलग किस्म विकसित की गई है, और जो मध्यम भूमि है तो उसके लिए अलग किस्मों का चुनाव आपको करना चाहिए। यदि हम भारी भूमि में उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव करके अगर हल्की भूमि में लगाते हैं तो हम कितनी भी उसमें लागत क्यों ना लगाएं, लेकिन वो हमें जो उत्पादन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। अगर हम कुछ उन्नतशील किस्मों का कहना चाहिए, अगर हम कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करें, अगर जिससे हम हल्की और भारी दोनों प्रकार की भूमि लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, तो उसमें आप लगा सकते हैं एडवांटा कंपनी की आती है किसान साथियों 759। ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। इस वैरायटी की खासियत यह है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। इसे हम भारी भूमि में भी लगा सकते हैं और हल्की भूमि में भी लगा सकते हैं। जहाँ पे भूमि में थोड़ा जल का भराव होता है वहाँ भी इसे हम लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका उत्पादन देखा गया है अभी तक। अगर इसमें आप समय समय पर खाद दवाइयों का स्प्रे अगर आदि करते हो तो 1 एकड़ से बड़े आराम से आप जो है 40 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार आप डिकल्प कंपनी की आती है 9126 करके, वो भी आप लगा सकते हैं। श्रीकर की आती है 8199, वो भी आप लगा सकते हैं। ये कुछ उन्नत किस्में हैं जिन्हें हम भारी भूमि और हल्की भूमि में लगा सकते हैं। किसान साथियों, मक्के से अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि हम जो डिस्टेंस रख रहे हैं पौधे से पौधे का और लाइन से लाइन का, वो काफ़ी बीच में होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अधिक से अधिक पौधे लगाने के चक्कर में बहुत घने पौधे लगा देते हैं, जिससे वायु संचार नहीं हो पाता है और पौधा अपना अच्छे से विकास नहीं कर पाता है। उसमें पौधे से पौधे में ही प्रतिस्पर्धा बनी होती है, खाद के लिए, पोषक तत्वों के लिए, पानी के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, आदि के लिए, वायु संचार के लिए। तो प्रतिस्पर्धा होने के कारण पौधे अच्छे से अपना विकास नहीं कर पाते हैं और आगे चलकर वो जो दाने हैं वो भुट्टे में जो भरना चाहिए वो नहीं भर पाते। तो शुरुआत में ही आप निश्चित कर लें कि आप किस विधि से मक्के को लगा रहे हैं। अगर आप बेड विधि से लगा रहे हैं तो इसमें उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिलेगा किसान साथियों। और जिन खेतों में पानी भरने की समस्या बनती है वो उसमें नहीं बन पाएगी। तो बेड से बेड की दूरी आप 2 फीट की रखिएगा और पौधे से पौधे की दूरी आप 8 इंच की रख सकते हैं। बीज की गहराई आप 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बीज की बोनी आप करें किसान साथियों। बेड बनाने से क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है, जिन जमीनों पे पानी भरा होता है, तो पौधे जमीन से ऊपर होने के कारण उनकी जड़ों पर पानी का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है किसान साथियों। तो बेड विधि से आप खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हमें मक्के से अच्छा उत्पादन लेना है तो अगली चीज़ आपको ध्यान में रखना है खेत की तैयारी को। जितनी अच्छे से हम खेत की तैयारी करेंगे उतना अच्छा हमें उत्पादन मिलेगा। मक्के के पौधे की हाइट काफ़ी ऊपर आती है और इसकी जड़ें भी काफ़ी नीचे तक जाती है किसान साथियों। तो जितनी अच्छी भूमि कहना चाहिए कि नीचे से तैयारी रहेगी, हमारी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाएगी और वहाँ से पोषक तत्व ग्रहण करके पौधे को वो उपलब्ध कराएगी किसान साथियों। तो हमें क्या करना है, जब हम खेत की तैयारी कर रहे हों तो पुरानी फसल के जो अवशेष हैं उन्हें तो पहले आप बीनकर साफ कर दें, और जो अगर खरपतवार उसमें कुछ लगे हुए हैं तो उन्हें उखाड़ कर फेंक दें। उसके बाद इसकी आप गहरी जुताई करवाएं। मल्टीप्लाउस अगर आप करवाते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा। लगभग 7-8 इंच गहरी जुताई उसमें हो जाती है। तो इसमें सीधी अगर धूप लगती है मिट्टी में तो जो अवांछनीय कहना चाहिए खरपतवार के बीज हैं तो वो तो धूप में सड़कर खराब हो जाएंगे। तो आगे चलकर खरपतवार की संख्या हमारे खेतों में कम दिखाई देगी। साथ ही इसमें कहना चाहिए कि नीचे तक जमीन जो है उसमें वायु संचार अच्छा बना होता है, तो गहराई में जाएगी अगर, तो वहाँ से पोषक तत्व वो अच्छे से ग्रहण कर पाएंगी जड़ें और पौधे अपना अच्छे से विकास कर पाएगा किसान साथियों। तो आपको इसकी गहरी जुताई अवश्य करवाना चाहिए। अगली चीज़ आपको ध्यान रखना है खाद का।
किसान साथियों, होता क्या है कि हम जब मक्के की फसल लगाते हैं तो इसमें हम मक्के की फसल में हम सिर्फ 2 बार खाद देते हैं किसान साथियों। जब हमारी फसल 21 दिन की होती है तब इसमें हम बेसल डोज डालते हैं, और जब फुल अवस्था में हमारी फसल होती है तब इसमें यूरिया का हम छिड़काव करते हैं। तो इस बार आपको क्या करना है, आप जो खाद देंगे किसान साथियों वो आपको 3 बार खाद देना है। जब आप बिजाई कर रहे हो उसके पहले आपको बेसल डोज डालना है। इसके बाद में आपकी फसल जब 30 से 35 दिन की हो जाए तब दूसरा खाद आपको देना है, और 60 से 65 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तब आपको तीसरा खाद देना है। बेसल डोज में आपको क्या देना है, बेसल डोज मतलब जब आप बिजाई कर रहे हो उससे पहले आपको देना है 2 बैग SSP प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें आपको 45 किलोग्राम यूरिया मिलाना है, इसके अलावा 25 किलोग्राम पोटास आपको मिलाना है। तीनों का मिश्रण बनाकर आप बेड पर छिड़काव कर दें। उसके बाद में पौधे की बिजाई करें। आप ध्यान रखिएगा, यदि आप बेड से बेड की दूरी 2 फीट की रख रहे हैं तो बिजाई जो आपकी है वो लगभग 8 से 9 इंच की दूरी पर होना चाहिए किसान साथियों। इसके बाद में जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तब आपको इसमें दूसरा खाद देना है। इसमें आपको मिलाना है 45 किलोग्राम यूरिया, 1 बैग DAP को मिलाना है 50 किलोग्राम का जो आता है। साथ ही इसमें 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है, 5 किलोग्राम आपको इसमें सल्फर लेना है। इन सभी मिश्रण को आप पौधे से लगभग 1-2 इंच दूरी पर डाल दीजिएगा। इसके अलावा तीसरी खाद आपको लेनी है 65 दिन की जब आपकी फसल हो जाए, फुल अवस्था में जब आपकी फसल हो उस समय आपको लेना है 25 किलोग्राम यूरिया आपको लेना है किसान साथियों। इसमें आपको 25 किलोग्राम पोटास भी लेना है साथ में कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको 10 किलोग्राम का लेना है, और 5 किलोग्राम दानेदार आपको सागरी का लेना है। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप इसमें पौधे में डाल दीजिएगा, तो आपके जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है पौधे में वो सारी पूर्ति हो जाएगी किसान साथियों, और आप देखेंगे काफी अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। अगली चीज का आपको ध्यान रखना है किसान साथियों, दवाइयों का स्प्रे का, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसमें आपको कीटनाशक का और फंगीसाइड का स्प्रे करना है किसान साथियों। होता क्या है कि हमारी जो फसल है इसमें विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, कीट आते हैं, जिस पर हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो समय समय पर दवाइयों का भी छिड़काव हमें करना होगा। शुरुआती अवस्था में जब आपकी फसल 21 से 25 दिन की हो जाए तब आपको पहला स्प्रे करना है, जिसमें आपको कीटनाशक लेना है जिसे हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं, इसमें फंगीसाइड लेना है, और एक कोई भी अच्छी कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर लेना है। तीनों को मिलाकर आप इसमें स्प्रे कर दीजिएगा तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा खरपतवार के लिए भी हम दवाइयों का स्प्रे करते हैं, तो इसमें आप चौड़ी पत्ती के, सांकड़ी पत्ती के, मोथा घास आदि का जिस प्रकार के खरपतवार हो उस प्रकार की दवाइयों का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा 40 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तब आपको इसमें दूसरा स्प्रे करना है इन्हीं दवाइयों का, इंसेक्टिसाइड का, फंगीसाइड का और ग्रोथ प्रमोटर का। और जब आपकी 65-70 दिन की फसल हो जाए तब आपको इन्हीं दवाइयों का स्प्रे करना है किसान साथियों। यदि आप इतनी दवाइयों का स्प्रे कर लेते हो तो निश्चित ही 1 एकड़ से 40 क्विंटल का उत्पादन लेने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।